अल्लाह के रसूल एक कब्र के पास से गुजर रहे थे, वहाँ एक औरत बैठी हुई थी जिसका बच्चा इंतकाल कर गया था और वो अपने बच्चे की कब्र पर बैठ कर रो रही थी। अल्लाह के नबी ने उससे कहा, अल्लाह की अमानत है, ले लिया, चलो तुम सब्र करो। वो पहचान नहीं सकी कि ये अल्लाह के रसूल हैं। उसने क्या कहा, अरे चल जा यहाँ से। आ गया, सब्र कर सब्र कर, सब्र सब्र कर चिल्लाने वाला। जिसकी ऊपर गुजरती है वही जानता है। तुझे क्या मालूम कि मेरा बेटा मर गया है, मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, तू क्या जाने। उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से ये कह दिया। अल्लाह के रसूल वहाँ से चले गए। भाई ऐसी मौके पर क्या कहा जाए जब वो अपने बच्चे की मौत पर सब्र नहीं हो रहा है, उससे सब्र नहीं कर पा रही है। वो तंबी करना था, कर दिया, आगे बढ़ गए। बाद में उस औरत से 1-2 दिन के बाद किसी ने कहा, तुमने जिस आदमी से ये जुमला कहा जानते हो कौन? वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। हैं? वो अल्लाह के नबी थे जिनको मैंने ये बोला था कि हाँ। 3-4 दिन के बाद वो अल्लाह के रसूल के पास आई और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए अल्लाह के नबी, मैं आपको पहचान नहीं सकी। अब सुनिए यहाँ अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, आए अल्लाह के रसूल, मैं आपको पहचान नहीं सकी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मुझे उस दिन सब्र की तलकीन की थी, मैं सब्र कर रही हूँ। अल्लाह के रसूल, मुझे सब्र आ गया, मैंने सब्र कर लिया, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपसे कहा चल चल, तू क्या जाने, जिसके ऊपर गुजरती है वो जानता, मुझे सब्र आ गया। तो अल्लाह के नबी ने मुस्कुराते हुए क्या कहा, नहीं, 4 दिन के बाद सब्र आया है ना, नहीं, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र तो उस वक्त होता है जब मुसीबत पहुंचे, उसी वक्त सब्र किया जाए। बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है, 2, 4, 5, 6 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद तो सभी को सब्र आ जाता है। आज अगर 4 दिन के बाद तुम्हें सब्र आया है तो क्या आया है? असल सब्र तो उस दिन था जिस दिन तुम्हारा बेटा मरा था और तुम अपने बेटे के कब्र के पास बैठकर रो रही थी और उस वक्त मैं कह रहा था सब्र करो। उस वक्त तुम सब्र करती तो तुम्हें अज्र मिलता, तुम्हें इनाम मिलता, तुम्हें अल्लाह के यहाँ सवाब दिया जाता। 4 दिन के बाद माफी मांग रही हो और कह रही हो क्या मुझे सब्र आ गया। आज सब्र का कोई बदला तुम्हें नहीं मिलेगा। सब्र तो वो है जो मुसीबत के वक्त आदमी करे, बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है। सब्र को समझने की कोशिश करो। सब्र यही नहीं है, एक गांव का मुखिया है, पुलिस और एसएसपी और डीएम से उसके ताल्लुकात हैं, हम गरीब आदमी है, उसने पकड़ा थप्पड़ मारा हट और हम पिट गए, कुछ नहीं कह रहे हैं उसको, क्यों? मुखिया है, अच्छे ताल्लुकात हैं, सब्र कर लिया। ये सब्र नहीं है, ये सब्र नहीं है, ये जुल्म को सहना है, ये बुज़दिली है। आपने सब्र नहीं किया, आपके दिल में यह था अगर आज इसके पावर के बराबर मैं होता या इसके बराबर मेरे पास पैसा होता या ये पोस्ट मेरी होती, तब देखें ये कैसे जुल्म करता, तब मैं इसको बताता। आप जुल्म सब्र नहीं कर रहे हैं, आप जुल्म सह रहे हैं और जुल्म को सहना एक और जुर्म है, एक और पाप है, एक और गुनाह है, एक और ये बुज़दिली। आपने मुसलमान कभी बुज़दिल नहीं होता है, मुस्लिम कौम जुल्म सहने के लिए पैदा नहीं हुई है। आपके अंदर गुस्सा है, होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि गुस्सा आप मत होइए, मैं कहता हूं कि अगर गुस्सा आपके अंदर है तो इस गुस्से को परवरिश कीजिए, उस गुस्से को पालिए। मैं तो आपको ये नसीहत करता हूं कि गुस्से को पालिए, लेकिन इस गुस्से को आप अपने अंदर पाल पोस कर बड़ा करिए और ये गुस्सा वहां दिखाइए जब आपका बेटा शराब पीते हुए घर पे आए, तब आपका गुस्सा आना चाहिए। आपकी बीवी बेपर्दा जब बाजारों में घूमती है तब आपको गुस्सा आना चाहिए। इस गुस्से को संभालिए और जहां गुस्सा होने की जरूरत है वहां गुस्सा कीजिए। यहां गुस्से की जरूरत है, यहां आपकी बेटी बेपर्दगी के साथ घूम रही है, मोबाइल लेती है, अपने जीजा की मोटरसाइकिल पे बैठ के बहनोई के साथ सफर कर रही है और देवर की मोटरसाइकिल पर भाभी बैठकर जा रही है। आपके अंदर गुस्सा आना चाहिए और आप अपने छोटे भाई से कहें, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने अपनी भाभी को यानी मेरी बीवी को पीछे बिठाया, मोटरसाइकिल में बिठाया। और एक ससुर को अपने दामाद पर गुस्सा आना चाहिए कि तूने अपनी बीवी को छोड़कर मेरी दूसरी बेटी जो तेरी साली है वो तेरी मोटरसाइकिल पे बैठ के बाजार या स्कूल क्यों गई है। इस गुस्से को संभालिए और इस गुस्से की जरूरत है यहां पेश करने की। आप इस गुस्से को परवान चढ़ाइए। हराम है, हराम है, हराम है अगर कोई जीजा अपनी साली को अपनी बाइक में बिठाकर शॉपिंग कराता है। हराम है अगर कोई देवर अपनी भाभी को बाइक में बिठा के शॉपिंग कराने के लिए जाता है और ये कहता कि मेरे भाई की इजाजत है। शरीयत भाई की इजाजत के बावजूद भी भाभी को अपने साथ ले जाने की इजाजत नहीं देती है। शरीयत ससुर की इजाजत के बावजूद भी
बीवी की इजाजत के बावजूद भी बीवी की बहन को अपने साथ जाने की इजाजत नहीं देती है। शरीयत शरीयत है, न तेरी बीवी का कानून चलेगा न तेरे बाप का कानून चलेगा। यहाँ कानून चलेगा तो फातिमा के बाप का कानून चलेगा। अगर मुसलमान हो तो फातिमा के बाप के कानून को मानो, अपनी बीवी के बाप का और अपनी बीवी का कानून नहीं। शरीयत शरीयत है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। मुझे जो कहना था कह दिया, जिसको बुरा लगता रहे। अगर बुरा लगता है तुम्हें तो अल्लाह की कसम में कामयाब हो गया। अगर मेरी बात तुम्हें चुभी है तो अल्लाह की कसम में अपने जलसे में कामयाब हो गया। और अगर मेरी बात का बुरा नहीं लगा तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा जलसा कामयाब हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि जब बुरा ही नहीं लग रहा है तो इसका मतलब यह कि आप वही करोगे जो करते आ रहे हो, और जब वही करना है जो करते आ रहे हो तो फिर ये जलसा बेकार है, आपका यहाँ बैठना बेकार है। रात के 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे तक यहाँ बैठकर अपनी आंखें फोड़ना बेकार है, क्योंकि आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। यह है इंसानियत की सेवा, यह है अल्लाह की बनाई हुई मूर्ति की पूजा, यह है खिदमत खल्क। उसकी पूजा इबादत नहीं है, यह पूजा है। पूजा फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया। जिस हदीस में अल्लाह के नबी ये कहें कि अल्लाह ने फरमाया तो वो हदीस कुदसी कहलाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा, आए मेरे बंदे, मैं दुनिया में भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। आए मेरे बंदे, दुनिया में मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। बंदा कहेगा, आए अल्लाह तू कैसे भूखा रह सकता है, आए अल्लाह तू तो खाता ही नहीं है, फिर तुझे कौन खिलाए, तू तो खाता नहीं है। तो अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे, दुनिया में मेरा फला बंदा भूखा था, अगर तूने उसको खिलाया होता तो तू मुझे उसके पास पाता, यानी मैं तेरी मदद करता। अगर तूने किसी भूखे को खिलाया होता तो मैं भी तेरी मदद करता। हाय मेरे बंदे, दुनिया में मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं पहनाया। बंदा कहेगा, अल्लाह तू तो सबको कपड़े पहनाता है, तू कैसे नंगा हो सकता है। हाय अल्लाह, तुझे कौन कपड़ा पहना सकता है। तो अल्लाह कहेगा, दुनिया में मेरा फला बंदा नंगा था, उसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, अगर तूने उसकी मदद की होती, उसको कपड़ा पहनाया होता तो तू मुझे उसके पास पाता, यानी मैं तेरी मदद करता। तूने दुनिया में उसकी मदद नहीं की, इसलिए हमने भी तेरी मदद नहीं की। आए मेरे बंदे, दुनिया में मेरा फला बंदा परेशान हाल था, अल्लाह कहेगा मैं दुनिया में परेशान था, गुमराही के रास्ते पे चल रहा था, मैं भटक रहा था, मैं गुमराह था, तूने मुझे रास्ता क्यों नहीं दिखाया। बंदा कहेगा, अल्लाह तू तो सबको हिदायत देता है, फिर तू गुमराह कैसे हो सकता है। अल्लाह कहेगा, दुनिया में मेरा फला बंदा गलत रास्ते पे चल रहा था, अगर तूने उसको सही रास्ता बताया होता, कुरान और हदीस का रास्ता, नबी का रास्ता, रसूल का रास्ता बताया होता तो तू मुझे उसके पास पाता, नहीं मैं तेरी मदद करता। इस हदीस से पता चलता है कि खिदमत खल्क कितनी ज़रूरी है। लोगों की सेवा, लोगों की खिदमत इस्लाम का एक ज़बरदस्त रुकन है, इस्लाम का एक हिस्सा है। खिदमत खल्क किए बिना, लोगों की सेवा किए बिना हम पक्के सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। तो मिट्टी की बनाई हुई मूर्ति की पूजा का मतलब ये था, लेकिन हमारे हिंदू भाई उसको कहाँ ले गए, किस तरफ ले गए, हमें और आपको ये सोचना चाहिए। तो इस मंत्र को याद रखिए, एक ही मंत्र है सबका, एक ही दीन है सबका, और उसकी जीती जागती मिसालें अब मैं आपको दे रहा हूं। आइए कुरान खोलिए, सबसे पहले आपको कुरान खोलने के बाद जो सबसे पहले आयत मिलेगी वो आयत क्या होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ऋग्वेद खोलिए, जब आप वेद खोलेंगे तो आपको सबसे पहला मंत्र वेद में क्या मिलेगा, अग्निमीले। आप कुरान खोलिए, आप दूसरी आयत क्या पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप वेद खोलिए, आप दूसरा मंत्र क्या पढ़ेंगे, महिदेवस्य सवितु परिष्टुति। आप कुरान खोलिए, तीसरी लाइन आप क्या पढ़ेंगे, बसुरुदयमाना। आप वेद खोलिए, तीसरी लाइन क्या पढ़ेंगे, बसुरुदयमाना। आप कुरान खोलिए, तीसरी आयत आप क्या पढ़ेंगे, अर्रहमानिर रहीम। आप कुरान खोलिए, एक आयत छोड़ दीजिए, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके बाद पढ़िए, आप क्या पढ़ेंगे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। वेद खोलिए,
वेद में चौथा मंत्र आपको क्या मिलेगा? नए सुपथराय आसमान। अब देखिए दोनों क्या है। काश हमें हिंदू भाइयों से तोड़ने वाले और हिंदू लोगों से अलग करने वाले, अगर उनकी खोपड़ियों में ये आयत और मंत्र दोनों घुस जाएं तो कभी पब्लिक और आवाम इनको ढोंगी समझकर कभी वोट नहीं देगी। ये लोग लड़ाते हैं, अगर इस तरीके की बातें करें तो हिंदू भी खुश होगा और मुसलमान भी खुश होगा कि देखिए धर्म हमें मिला रहा है और ये कमीने जो बैठे हुए हैं ये हमें लड़ा रहे हैं। एक एक नेता की कुर्सी के नीचे अगर ज़मीन खोदो तो कितने कितने लोगों के खून के कुएं हैं, कितनी लाशें उस कुर्सी के नीचे दफन हैं जिस पर वो हुकूमत कर रहा है, कितने लोगों का मर्डर है। अग्नि मिले, कुरान की पहली आयत, अग्नि, वेद का पहला मंत्र अग्नि। अग्नि का मतलब सबसे आगे, सबसे पहले। अग्नि असल में क्या था? अग्रणी। अग्नि को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर अग्रणी को अग्नि बनाया गया। अग्नि कहीं वेदों में अल्लाह को कहा गया, अग्नि कहीं वेदों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कहा गया, अग्नि कहीं वेदों में सूरज को कहा गया, अग्नि कहीं वेदों में चंद्र को भी कहा गया, चांद को भी कहा गया, अग्नि वेदों में किसी महान पुरुष को भी कहा गया, अग्नि वेदों में उस आग को भी कहा गया जिसमें चिता जलती है, जिसमें चिताएं जलती हैं, जिसमें चिताएं यानी लाशें जलाई जाती हैं, उसको भी अग्नि कहा गया है। अब जितना भी आदमी आगे से उठे उसको ज़बरदस्ती बिठाल दो यहीं पर, किसी को आगे से निकलने मत देना। हम भूल जाते हैं, हमें डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखो वो घुस रहा आगे बैठने के लिए, बहुत हंस रहे हैं, बन गए राजीव गांधी, दांत फाड़ दिए ही करके। अग्नि की असल है अग्रणी, और अग्रणी के मतलब सबसे आगे, सबसे अव्वल। मीले, प्रारंभ करता हूं, शुरू करता हूं। अब तर्जमा देखिए, अग्नि मीले, प्रारंभ करता हूं, शुरू करता हूं उसके नाम से जो सबसे पहले है, सबसे आगे है। ये वेद का पहला मंत्र है। और कुरान की पहली आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। अब आप देख लीजिए कितनी तालमेल, देखिए कितना है, टेली करिए आप। दूसरा मंत्र देखिए क्या है वेद में? महिदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा वो देवता, महान है हमारा वो देवता। मही देवस्य, मही महान है, देवस्य हमारा वो देवता, सवितु जिसके लिए सारी की सारी, परिष्टुति तारीफें हैं, प्रशंसाएं। महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा, सारी की सारी तारीफ है, वो हमारा देवता महान है। हमारे यहाँ क्या कहा गया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए, सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है, जो दोनों जहान का पालने वाला है। मही देवस्य सवितु परिष्टुति, और इधर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तीसरा मंत्र बसुरदयामाना, बसुरदयामाना, जो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, उससे ज्यादा दयालु और कृपालु कोई नहीं है, जो उससे ज्यादा रहम दिल कोई नहीं है। और रहमान रहीम, कुरान की तीसरी आयत क्या कहती है? और रहमान रहीम, जो बड़ा ही मेहरबान, इंतहाई रहम करने वाला है। और रहमान रहीम, जो बड़ा ही मेहरबान, इंतहाई रहम करने वाला है। चौथा मंत्र नए सुपथा राय आसमान, सुंदर पथ मानी रास्ता, राय मानी चलाना, आसमान मानी जिससे हमारा फायदा हो, हमारा लाभ हो। हाय प्रभु, हाय ईश्वर, सुपथा, सुंदर पथ पर, अच्छे रास्ते पर हमको चला ताकि हमारा फायदा हो।
न सूपा थारा है आसमान, हाय प्रभु हाय ईश्वर, हमको सत्य मार्ग पे, हमको सुंदर रास्ते पे चला जिससे हमारा फायदा हो। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हाय अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चला, हाय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पे चला, हमको सीधे रास्ते पे चलने की हिदायत दे, हाय अल्लाह हमारी रहनुमाई फरमा और हमको सत्य मार्ग पर सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। मेरे भाइयों गौर करो, इन मंत्रों को देखो और कुरान की आयतों को देखो, कहाँ से आपको ऐसा लग रहा है कि, इसीलिए मैंने कहा सबका धर्म एक था। जब तब्दीली आई, चेंजिंग हुई, गड़बड़ियां पैदा हुई, तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को नया दीन देकर नहीं भेजा, उन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए और उन खुराफातों को जो किताबों में आ गई थी और जो समाज में पनप गई थी, उन खुराफातों को हटाने के लिए भेजा था। दीन तो सबका एक था। हजरत मूसा भी नमाज पढ़ा करते थे, कहा करते थे औसानी बिस्सलाह, मुझे नमाज का हुक्म दिया गया है। हजरत इब्राहिम के ऊपर भी नमाज फर्ज थी, कहा करते थे इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह मेरी नमाज, अल्लाह मेरी कुर्बानी, अल्लाह मेरी मौत, अल्लाह मेरी जिंदगी, ये सब तेरे लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। देखिए सारे नबियों पर नमाज भी फर्ज थी, इब्राहिम पर भी थी, मूसा पर भी थी, ईसा पर भी थी, सारे नबियों पर नमाज फर्ज थी। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी नमाज फर्ज कर दी गई है और नबी के जरिए उम्मत इस्लामिया पर भी नमाज दी गई है। हिंदू धर्म को नमाज से कैसे दूर किया जाए, जबकि हिंदू धर्म के अंदर भी कोई ना कोई नबी आया है, कोई ना कोई पैगंबर जरूर आया है। अल्लाह कहता हमने हर कौम के अंदर एक नबी भेजा है, वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा है। हर कौम में एक नबी या एक रसूल आया है। जाहिर है हिंदू भाइयों में भी कोई नबी जरूर आया, और जब आया है तो उस नबी पर भी नमाज फर्ज थी और उसने हिंदू भाइयों को भी नमाज की निमंत्रण दावत जरूर दिया। इसीलिए हिंदू धर्म के अंदर भी नमाज का सबूत मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 6 और मंत्र नंबर 10 पूरा का पूरा नमाज से भरा हुआ है। योगी युज्जीतु सततमात्मानम था एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जब ईश्वर की पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो, उठो भी, बैठो भी, साष्टांग भी करो यानी सजदा भी करो, 8 अंगों को धरती पर भी रखो और ईश्वर को प्रसन्न करो। पंचम समया कर्तव्य, और ये पूजा 5 वक्त 5 टाइम की जाएगी। मृगचरम, और ये पूजा पाक जमीन पर पवित्र धरती पर करो, और अगर पाक जमीन ना मिले यानी जमीन नापाक हो या जमीन पाक ना हो तो मृगचरम, मृग मानी हिरन और चरम मानी चमड़ा, हिरन का चमड़ा यानी हिरन की खाल को जाए नमाज बनाकर जमीन पर बिछा लो और उसके ऊपर तुम ईश्वर की पूजा करो, उस पर इबादत करो, और इबादत भी पूरे शरीर की करो। देखिए अल्लाह, ये पूरे शरीर, हाथ की इबादत, हाथ की एक्सरसाइज, अल्लाह अकबर, रुकू कर रहे हैं आप, ये कमर की एक्सरसाइज, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कमर ऐसी होनी चाहिए रुकू में, कौवे की चोंचे मत मारो नमाज पढ़ते वक्त। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा अल्लाह अकबर, कौवे की चोंचे मार के भाग रहे हैं, न कमर सीधी न कयाम सही। तो आप पहले रुकू में जाएं और ये उंगलियां खुली रहें, ये रुकू सीखो, नमाजें तो बहुत पढ़ी होंगी, सीखो ये उंगलियां खुली हों, मजबूत तरीके से घुटना पकड़ो, हाथ टाइट करो सीधे और कमर बिल्कुल सीधी। उसके बाद पढ़ो सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम ऐसे नहीं, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम ऐसे नहीं, एक एक जुमला साफ, एक एक लफ्ज़ साफ, सुभान रब्बियल अज़ीम, रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम 3 बार, 5 बार, 7 बार, कम से कम 3 बार इसको पढ़िए। लेकिन कब? अल्लाह अकबर, तब तक कमर ही सीधी, पहले पकड़ो घुटना, कमर सीधी। जब आप पूरी तरीके से जब रुकू में चले जाएं और आपकी कमर जब बिल्कुल सीधी हो जाए उसके बाद पढ़ो सुभान रब्बियल अज़ीम। कमर सीधी करने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, या तो गए और जाने से पहले ही शुरू हो जाती है सुभान रब्बियल अज़ीम। अभी सुभान रब्बिल, अभी पकड़ा नहीं पूरी तरीके से सुभान रब्बिल, सुभान रब्बिल, जब तक पकड़ा तब तक 3 पूरे हो गए, सब अल्लाह लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, मारी कौवे की चोंच, हो गई 4 मिनट में 4 रकात पढ़ के निकल गए। चलो ये नमाज पढ़ रहा था कि चूचू का मुरब्बा था, ये क्या था? और फिर कहता कि अल्लाह मेरी सुनता नहीं है, इतनी नमाज भी पढ़ रहा हूँ। अरे ऐसी नमाज, शायद ऐसी नमाजों के बारे में इकबाल ने कहा था, वो एक सजदा रूह ज़मीं जिससे कांप जाती थी,
वो एक सजदा रूह जमी जिससे कांप जाती थी, उसी को तरसते हैं आज मिंबर व मेहराब। आज उस सजदे की जरूरत है। आदमी दोनों हाथ जमीन पर रखे, नाक अपनी जमीन पर रगड़े, माथा उसका जमीन पर हो। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, कहां चली गई तुम्हारी वो नमाजें, तुम्हारे वो सजदे कि जब तुम सजदे में अपना सर रखते थे और बारिशें ना हुआ करती थी, कहत पड़ा होता था, तुम मस्जिदों में नमाज के लिए जाते थे अल्लाह से दुआ मांगने के लिए कि अल्लाह बारिश नहीं हो रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, फसलें तबाह हो जाएंगी। एक सजदा करते थे और उस सजदे में जब रब को पुकारते थे तो अभी सजदे से सर नहीं उठता था कि चारों तरफ से बादल छा जाता था। और जब तक तुम नमाज पढ़ के सलाम फेरते थे, आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगती थी। कहां चली गई वो तुम्हारी नमाजें, कहां चली गई तुम्हारी वो इबादतें? आज तुम सजदे में जाते हो, कहते हो अल्लाह मेरा हाल देख, ऊपर से आवाज आती है बंदे अपना नामे अमाल देख। एक हमारी भी नमाजें हैं, इधर भी सजदा, अल्लाह से भी मदद, गैरों के सामने भी दामन फैले हुए। कहां से सदा सुने, जो मैं सर बसजदा हुआ जमीन पर तो आसमां से आने लगी ये निदा। जो मैं सर बसजदा हुआ जमीन पर तो आसमां से आने लगी ये निदा। तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। ओ मेरे बंदे, तुझे नमाज में क्या मिलेगा? तेरा दिल लगा ही नहीं है, तूने रब को माबूद समझा ही नहीं है, तूने अल्लाह को मुश्किल कुशा जाना ही नहीं है, तूने रब को हाजत रवा माना ही नहीं है। नमाज इसलिए पढ़ रहा कि तेरे बाप दादा पढ़ते आए हैं। अरे नमाज तो सारी मुश्किलों का हल था। नमाज के लिए तो हुक्म है, नमाज के लिए तो ये हुक्म है कि आए मेरे बंदो सब्र में, सब्र और नमाज के जरिए तुम अल्लाह से मदद मांगो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए तुम अल्लाह की मदद हासिल करो, अल्लाह से मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। चलिए आज तुमसे एक सवाल करता हूं और देखता हूं कि कितने लोग गौर से सुन रहे हैं मेरी बात। अल्लाह ताला ने यहाँ दो चीज़ें पेश की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। क्या कहा? सब्र के ज़रिए और नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगो। कितनी चीज़ें बताई? दो। तो कहना क्या चाहिए था अल्लाह ताला? इन्नल्लाह मअस्साबिरीन वल मुसल्लीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ और नमाज पढ़ने वालों के साथ है। दोनों बातें जब कहीं तो दोनों के साथ होना चाहिए ना। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। मदद कह रहा है अल्लाह सब्र और नमाज के जरिए मांगो, लेकिन आगे कह क्या रहा है? अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये नहीं कहा उसने कि नमाज पढ़ने वालों के साथ है। कभी सोचा क्यों? और कभी आपने मौलाना लोगों से सवाल किया कि यहां दो चीजें बताई अल्लाह ने कि सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो, तो आगे ये क्यों कहा कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है? ये क्यों नहीं कहा कि सब्र करने वाले और नमाज पढ़ने वालों के साथ अल्लाह है? अच्छा एक बात बताइए, नमाज सबसे बड़ी इबादत है। इबादतों में तौहीद के बाद, कलमे के इकरार के बाद सबसे बड़ी इबादत क्या है? नमाज। तो नमाज का लफ्ज़ पहले आना चाहिए, नमाज का लफ्ज़ पहले आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा पहले? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। पहले सब्र आ रहा है, बाद में सलात आ रहा है। यानी पहले सब्र और बाद में नमाज, इन दोनों के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। पहले नमाज आना चाहिए, लेकिन पहले सब्र आ रहा है। क्यों? मैं समझता हूं कि शायद ये तकरीर मैंने कहीं ना की हो, ये जुमले मैंने अभी तक कहीं नहीं बोले हूं। तो सुनो, नमाज पढ़ना बहुत आसान है, सब्र करना आसान नहीं है। यहां मुश्किल चीज को अल्लाह ने पहले पेश किया है। अजान की आवाज़ आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इमाम पहुंच गया, मुअज्जिन हय्या अलस्सला, आओ नमाज की तरफ। हम वुज़ू बनाकर नमाज के लिए जा रहे हैं,
अभी मस्जिद में पहुँचे नहीं कि किसी ने रास्ता रोक कर कह दिया आपका बेटा बहुत सीरियस है, आपकी माँ बहुत सीरियस है, तड़पड़ा रही है। मेरे भाइयों यकीन मानिए कि ऐसे मौके पर इंसान का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा अपना बेटे का जब बीमारी का नाम सुनेगा। हो सकता है कि फिर वो मस्जिद के दरवाजे तक भी न जाए और वहीं से पलटी मार दे कि नमाज तो मैं बाद में भी पढ़ लूँगा, कज़ा भी हो जाएगी। लेकिन बेटे को वक्त से पहले हॉस्पिटल पहुंचाना ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल ले जाते हुए देर हो जाए और डॉक्टर ये कह दें कि तुमने 10 मिनट देर कर दी, अगर 10 मिनट पहले लाए होते तो मैं बच्चे को बचा लेता। मेरे भाइयों ऐसे मौके पर इंसान पर सब्र नहीं होता है, सब्र करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा नमाज तो तुम पढ़ ही लोगे, नमाज तो पढ़ना बहुत आसान काम है, लेकिन बेटे की बीमारी, माँ की और बाप की बीमारी सोच सुनकर तुम पे सब्र नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे मौके पर सब्र का दामन तुम्हें नहीं छोड़ना है, इस मौके पर सब्र के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। सब्र